नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में जानेंगे जो 2026 में एसआईपी या लमसम निवेश के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर को पूरी छूट होती है कि वह मार्केट की कंडीशन के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कहीं भी निवेश कर सकते हैं। फंड मैनेजर को यदि अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो स्मॉल कैप और मिड कैप में एलोकेशन बढ़ाकर बढ़िया रिटर्न ले सकते हैं। और यदि मार्केट में डाउन ट्रेंड दिखाई दे तो एलोकेशन को लार्ज कैप में शिफ्ट कर देते हैं और कुछ एलोकेशन को डेप्थ में एलोकेट कर देते हैं जिससे रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। टोटल 36 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में से 5 बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स हमने सेलेक्ट किए हैं। नंबर 1, HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज 94,069 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 2,268 रुपए 67 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.67% है। यह फंड 12 वर्ष 11 महीना पुराना है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम निवेश मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई है। नंबर 2, पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज 1,29,783 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 94 रुपए 76 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.63% है। यह फंड 12 वर्ष 7 महीना पुराना है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 1,000 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 1,000 रुपए कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई है। नंबर 3, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज 6,867 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 110 रुपए 86 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.68% है। यह फंड 12 वर्ष 11 महीना पुराना है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 250 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई है। नंबर 4, एडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज 3,073 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 45 रुपए 92 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.43% है। यह फंड 10 वर्ष 11 महीना पुराना है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई है। नंबर 5, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज 6,015 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 110 रुपए 92 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.55% है। यह फंड 12 वर्ष 11 महीना पुराना है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 1,000 रुपए कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क बीएसई 500 टीआरआई है। इन फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न 8.73% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 21.99% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 24.67% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 17.65% है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न 5.70% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 22.36% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 21.16% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 18.48% है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न 0.86% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 16.69% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 24.15% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 20.18% है। एडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न 1.43% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 20.50% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 20.50% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 16.86% है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न नेगेटिव 8.35% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 21.44% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 21.55% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 18.29% है। पिछले एक वर्ष की रिटर्न एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की सबसे बढ़िया रही है, जबकि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की सबसे कम यानी नेगेटिव में है। लॉन्ग टर्म यानी 10 वर्ष की रिटर्न में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की सबसे ज्यादा रिटर्न है। इन फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन देखें तो सबसे ज्यादा स्टॉक्स पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के फंड में है और इस फंड ने पूरा एलोकेशन लार्ज कैप और डेप्ट में रखा है। स्मॉल कैप और मिड कैप में न के बराबर एलोकेशन है। जबकि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने किसी मल्टी कैप फंड की तरह हर मार्केट कैप में एलोकेशन रखी है
और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में रखकर 10.78% कैश होल्ड कर रखा है ताकि सही अपॉर्चुनिटी मिलने पर निवेश किया जा सके। इन फंड के एडवांस रेशियो देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड हाई अल्फा जनरेटिंग फंड है और यह फंड इन सबसे लो वोलेटाइल फंड भी है, जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड लो अल्फा जनरेटिंग फंड है और इन सबसे ज्यादा वोलेटाइल फंड है। दूसरे नंबर पर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड हाई अल्फा जनरेटिंग फंड है और लो वोलेटाइल फंड है। अल्फा से हमें यह पता चलता है कि किसी फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना आउट परफॉर्म किया है और बीटा से हमें यह पता चलता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क से कम वोलेटाइल फंड है या ज्यादा। चलिए अब यह देखते हैं कि इन सभी फंड्स ने SIP या लमसम निवेश के जरिए पिछले 10 वर्षों में निवेश को कितना ग्रो किया है। तो इस चार्ट में पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन है कि यदि इन फंड में 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए की टोटल वैल्यू क्या हो गई होती और 10 वर्ष पहले किया गया 1 लाख रुपए लमसम निवेश अभी तक कितना हो गया होता। तो लॉन्ग टर्म में SIP और लमसम निवेश को क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने सबसे ज्यादा ग्रो किया है और सबसे कम ग्रो किया है एडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड ने। सेकंड नंबर पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और थर्ड नंबर पर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तो चलिए अब यह जानते हैं किस निवेशक के लिए कौन सा फंड सही है। वह निवेशक जो हाई रिस्क ले सकते हैं, मार्केट डाउन में घबराते नहीं हैं और जिन्हें हाई रिटर्न चाहिए, उनके लिए क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड और GM फ्लेक्सी कैप फंड सही ऑप्शन हो सकते हैं। वह निवेशक जिन्हें लो वोलेटाइल और रिटर्न में कंसिस्टेंट फंड चाहिए, वह पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ट्राई कर सकते हैं। अगर इन 5 फंड्स में कोई एक अल्टरनेटिव फंड ऐड करना पड़े तो ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि 4 वर्ष 5 महीना पुराना फंड है, लेकिन इस फंड की अब तक की परफॉर्मेंस शानदार रही है। इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 6.83% है और पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 20.58% है। यह फंड भी लो वोलेटाइल फंड है, लेकिन एडवांस रेशियो इस फंड का सबसे ज्यादा 0.76% है। तो चलिए अब यह जानते हैं कि निवेशकों के लिए फ्लेक्सी कैप फंड सही है। जो निवेशक कंफ्यूज हैं कि किस मार्केट कैप में निवेश किया जाए और चाहते हैं कि मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका निवेश सही जगह एलोकेट होता रहे, उन्हें फंड मैनेजर के डिसीजन पर भरोसा है। 7+ वर्ष के लिए SIP या लमसम निवेश करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड ऐड करना चाहते हैं, उनके लिए फ्लेक्सी कैप फंड सही चॉइस हो सकते हैं। तो दोस्तों यह थे टॉप 5 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स 2026 में लॉन्ग टर्म SIP या लमसम निवेश के लिए। आपका फेवरेट फ्लेक्सी कैप फंड कौन सा है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए यह भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी चाहते हैं तो यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।